जय हिंद। आज हम रैशनल नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या यानी कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे होगा? सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया है और दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं हम? लिखेंगे 5 रैशनल नंबर प्लस 1 इक्वल टू 6 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो 5 रैशनल नंबर हम लाए हैं, ये कहाँ से लाए हैं? ये हम क्वेश्चन से लाए हैं। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो 5 + 1 कर सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में 5 दिया है, इसलिए हम 5 + 1 करेंगे 6, और 6 पूछेगा तो 6 + 1 कर 7 लाएंगे आप, और 7 पूछेगा तो +1 कर आप 8 लाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप +1 अपने मन से लगा सकते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए, -3 × 6/6 एंड -2 × 6/6, ये जो हम लाए हैं, ये 6, इसी का हम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जब कभी भी हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ एक ही नंबर को करते हैं तो उसे कहते हैं नो चेंज, मतलब हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। जितना हम मल्टीप्लाई किए हैं उतना डिवाइड कर दिए, कट पिट के आ गया। अब देख लीजिए, 6/6 को अगर हम काटेंगे तो 1 आएगा, 1 में -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। इसी प्रकार से -2 भी आ जाएगा। ठीक है, -18/6 एंड -12/6। ठीक है, अब क्या कहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर। -18 -12 के बीच हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन है जिसे आपको सॉल्व करना। ये बहुत ही आसान है। इसमें दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करना रहता है और ओवरऑल -1 करना रहता है। तो इक्वेशन बहुत ही आसान है और आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर इस इक्वेशन में हमें जितना नंबर बताया गया है, अगर उतना नंबर आ जाता है तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अगर नहीं आता तो हम और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जितना बताया गया है रैशनल नंबर उतना आ गया है, इसलिए हम आगे अब नहीं बढ़ेंगे। -18 -12 के बीच में ही हमारा 5 रैशनल नंबर आ जाएगा, और वो पांचों रैशनल नंबर क्या है? हमारा ए है। अपान लगा दें। देखिए, -17/6 -16/6 -15/6 -14/6 -13/6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इक्वेशन को सॉल्व करना ज़रूरी है, इससे हमें पता लगेगा कि इस दोनों नंबर के बीच में हमारे टोटल कितने नंबर बनते हैं, और ये 5 ही बनेंगे हमारे। अब आप देख लीजिए, 18, 17 और 13 के बाद क्या आता है? 12 आता है। तो देखिए, ओवरऑल मेरा 5 रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब हमारे डिनोमिनेटर नहीं दिए रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड -1/2। इस क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर दे दिया है। देख लीजिए, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, -3/2 एंड -1/2। इसमें देखा जाए डिनोमिनेटर दिया, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारा डिनोमिनेटर नहीं दिया था, इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर दिया है। लेकिन कैसा? ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? आसान तरीका मैं बताऊंगा। देखिए, 5 रैशनल नंबर प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ये जो 5 रैशनल नंबर हम कहाँ से लाए हैं? क्वेश्चन से लाए हैं।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे। 5 पूछेगा 6 करेंगे, 6 पूछेगा 7 करेंगे, 7 पूछेगा 8 करेंगे। कब? जब हमारा सेम डिनोमिनेटर आएगा या फिर जब डिनोमिनेटर हमारा नहीं दिया रहेगा तब एक कंडीशन में लगाते हैं। तो ये हम कहाँ से लाए हैं 5 रैशनल नंबर? ये फ्रॉम क्वेश्चन से लाए हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन को लिखते हैं -3/2 मल्टीप्लाई 6/6। ये 6/6 जो आया है ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? जैसे पहले वाले क्वेश्चन हम बताए थे। एंड -1/2 इंटू 6/6। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। जब हमारा डिनोमिनेटर दिया रहेगा तो भी ए प्रोसेस होगा और नहीं दिया है तो भी ए प्रोसेस होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग आती है। अब देख लीजिए डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किए हैं। जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ करेंगे तो उसे कहते हैं नो चेंज। ठीक है, -18/12 एंड -6/12। ठीक है, हमारा इतना तो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है 5 रैशनल नंबर। तो हम इसी दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर मिलेगा। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो और सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है 5 रैशनल नंबर्स। ये आपको फार्मूला बताए हैं। जो सेकंड वाला दिया रहता है पहले वाले में से माइनस करते हैं, ओवरऑल सभी में से माइनस करते हैं। ये इक्वेशन बहुत आसान है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब देखिए हमारा आंसर क्या आता है। हमारा आंसर ये आएगा और सभी में क्या हम लगा दें, अपान लगा दें। देख लीजिए अब क्या आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। -18 -6 के बीच में हमारे कितने टोटल नंबर हैं 11। क्वेश्चन में दिया है 5, इसलिए हम 5 ही लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन -1/5 एंड 2/3। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर रहता है तो हम क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। 5 and 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15। अब ये जो 15 है इसी को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन -1/5 इंटू 3/3 एंड -2/3 इंटू 5/5। देखिए डिनोमिनेटर हमारा कितना आया 15, तो लिखा है मल्टीप्लाई एनी नंबर इक्वल टू डिनोमिनेटर 15। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी करके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 15 लाना रहेगा। तो नंबर कौन सा है हमारा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 3 में 5 का करेंगे तो 15 आएगा। तो -1/5 में कौन सा नंबर है 3/3 है, और 2/3 में कौन सा नंबर है 5/5 है। अब देखिए -3/15 एंड 10/15। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, -3/15 एंड 10/15। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। हमें इस दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर यानी कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये इक्वेशन को आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। दूसरे वाले में से पहले वाले में से माइनस करना है। ये बताता है कि एक दोनों के बीच में टोटल कितने रैशनल नंबर बन सकते हैं। -3 और 10 के बीच में टोटल कितने नंबर बन सकते हैं 12, 12। लेकिन हमें कितना फाइंड आउट करना है, केवल 6। ठीक है, वो 6 हमारे क्या हैं, वो 6 हमारे
ए है -2 -1 0 1 2 3, डिनोमिनेटर भी रहेगा साथ में, डिनोमिनेटर -2/15 -1/15 0/15, 0/15 को हम 0 भी कर सकते हैं और 0 के बाद 1 आता ही है, तो 1/15 2/15 3/15 बनेंगे तो टोटल 12, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना बताया गया है, केवल 6, तो ये हमारे 6 है, यही हमारे क्या है आंसर। फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -2। -3/5 और -2 के बीच में हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे -3/5 एंड -2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, तो हम अपने तरफ से 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिनोमिनेटर हमें करना है, एक तरफ डिनोमिनेटर है और एक तरफ डिनोमिनेटर हमारा नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर को कंप्लीट करना है, इसलिए हम 1 लगाए हैं। और 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर का डिनोमिनेटर बन सकता है। जिस नंबर में हमारा डिनोमिनेटर नहीं रहता है उस नंबर में हम 1 लगाकर डिनोमिनेटर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए, इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर आ गया। इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें हमने बताया है कि जब डिफरेंट डिनोमिनेटर आता है तो हम क्या करते हैं। एक बार पिछला वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे हम डिफरेंट डिनोमिनेटर में लगाए हैं, तो इसे भी लगाने में आसान हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, तब डिफरेंट डिनोमिनेटर दिया रहता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब 5 और 1 का एलसीएम हम निकालेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम आएगा कितना, 5 आएगा। आज जो 5 होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। सेम क्वेश्चन पिछले वाले का है, ठीक है। अब क्वेश्चन को लिखते हैं -3/5 मल्टीप्लाई 1/1 एंड -2/1 मल्टीप्लाई 5/5। ये ऐसा इसलिए किए हैं कि हमें डिनोमिनेटर लाना है 5 डिनोमिनेटर लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई एनी नंबर इक्वल टू डिनोमिनेटर 5 कहा जा रहा है। आप जो क्वेश्चन में दिया गया इसमें किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आपको डिनोमिनेटर 5 लाना है, तो हमें सबसे अच्छा लगा कि -3/5 में 1/1 का कर दें और -2/1 में 5/5 का कर दें। तो ऐसे करने से हमारे दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे और यही हमें करना भी है। अब देखिए आगे क्या होता है। -3/5 एंड -10/5। अब इस दोनों के बीच में हमारे कितने नंबर आते हैं हमें यही फाइंड आउट करना है। चाहे जितने भी आए, हमें 4 से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कितना बताया गया है, 4 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कहा है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स। हमको 4 रैशनल यानी कि हमें 4 परिमेय संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है। और ये नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, -4 -5 -6 -7 -8 और -9 -3 और -10, तो ये रहेगा ही नहीं क्योंकि इन्हीं के बीच में हमें लाना है। तो हमारे टोटल 6 परिमेय संख्या आएंगी -3 और -10 के बीच में, ठीक है। तो देख लीजिए, अपन लगाते हैं। तो देखिए -3 -10 के बीच में हमारी 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, -4/5
-5/5 -6/5 -7/5। ये 4 परिमेय संख्या हमारे -3 -10 के बीच में है और यही हमारा क्या है आंसर। मैं जितना फार्मूला बताया हूँ इस फार्मूले पे कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन रहेंगे आप सॉल्व कर लेंगे पल भर में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए और वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।